भूल जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं मेन चीज़। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मेरा हमेशा मानना है कि कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, है ना। तो सबसे पहले देखो, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। जैसे महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हो या महत्वपूर्ण परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषा ऐसे करके लिख देता हूँ। परिभाषा तो मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, और वहीं से आप परिभाषा खुद से बना सकते हैं। ठीक है, पहली जो चीज़ है वो है संरेख क्या होता है ना। और जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ बच्चों, संरेख, संरेख बिंदु या फिर इसे संरेखी भी बोलते हैं। तो संरेख बिंदु क्या होता है? जब एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाते हैं, जितने भी बिंदु बोलेगा, 3, 4, 5, 10, 1000 कुछ भी हो, जब एक ही लाइन पे सारे बिंदु आ जाएं तो उसे, उन बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे? संरेखी बिंदु या संरेख बिंदु। ठीक है, यह ध्यान रखना है। नंबर 2, संगामी रेखाएं। ठीक है, संगामी रेखाएं क्या हैं ये जान लीजिए। संगामी रेखाएं क्या होती है ना, जैसे कि 3 लाइन होगी, लाइन समझते हैं ना, ऐसी रेखा। अगर 3 रेखा हैं, 1, 2, 3 रेखा जब एक ही बिंदु पे कट कर दी, 3 या 3 से ज़्यादा, मैंने 3 ली तो यहाँ पर कट कर दी है, 4 ले ली, 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं जब एक ही बिंदु पर कट करती हैं, ये देखो एक ही बिंदु पे इसने कट की, तो ये सभी रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी? संगामी रेखाएं। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला जो बिंदु मैं बस समझाना चाहूँगा, हाँ, संगामी रेखाएं हो गई प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये क्या मतलब? प्रतिच्छेदित मतलब इंटरसेक्ट इंग्लिश में। जब 2 रेखाएं एक बिंदु पे कट करती हैं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु को ओ बोल दिया, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी दोनों। ठीक है, उसके बाद समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं किसे कहोगे? अगर 2 रेखाएं हैं, एक रेखा मानो ये L1 है, ये दूसरी रेखा है L2। ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। यहाँ पर जितनी थी, मानो 4 मीटर थी, यहाँ पर भी 4 मीटर होगी, और यहाँ पर भी इनके बीच की दूरी 4 मीटर ही होगी। तो ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, उन रेखाओं को आपस में हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, तो रेखाएं और कोण है चैप्टर का नाम। तो इन सब चीज़ों को हम जान रहे करके, तो मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ रेखाओं के बारे में बताया। ठीक है, जो ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कोण की, कोण के बारे में। कोण क्या होता है ना, जैसे ये एक बिंदु है, ये एक प्रारंभिक लाइन है और ये अंतिम लाइन है। लाइन मतलब रेखा, प्रारंभिक रेखा और ये अंतिम रेखा, इसके बीच बनने वाला ये जो चीज़ है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? कोण। थीटा से प्रतिशत करते हैं, इसे हम थीटा से प्रतिशत करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? कोण। कोणों के प्रकार। अब कोण है तो कोणों के कई सारे प्रकार होते हैं, जो आपने छोटी क्लास में पढ़े भी होंगे, 6, 7, 8 में। जैसे पहला है, अगर नाम लिखूं, समकोण। ठीक है, नंबर 2 न्यून कोण। सबको समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया, फिर मैं लिखता हूँ अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण, फिर सरल कोण। ठीक है, फिर वृहद कोण, 5वां। ये कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट कोण हैं जो आपके सिलेबस में हैं, इनको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सरल कोण क्या होता है, सॉरी, समकोण क्या होता है? ऐसा कोण जो जिसमें 90 अंश का कोण बनाता है। थीटा पूरा पूरा क्या होगा? 90 होगा। जब कोण का मान 90 अंश होता है ना, उसे हम समकोण बोलते हैं, और इस चिन्ह से भी प्रसिद्ध करते हैं। ठीक है, तो समकोण क्या होगा? जब किसी कोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है, उसे हम समकोण कहते हैं। ऐसे लिख सकते हो। न्यून कोण क्या होता है?
जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ध्यान रखना, जब कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 30, जैसे कि यहाँ पर मान लो 60, जैसे कि मान लो ये 70, ये सब क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम का होता है। ध्यान रखना, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। फिर हम बात करेंगे अधिक कोण। तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ। अधिक कोण क्या होता है? जब किसी कोण का मान 90 से अधिक व 180 से कम हो, उसे अधिक कोण कहते हैं। ऐसे लिख दो प्रॉपर। न्यून कोण क्या होता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 से अधिक हो, यानी कि 90 से अधिक हो, तो जैसे मैंने ये बना दिया, ये है 110 मान लो, तो ये क्या है? अधिक कोण है। जैसे ये 150 मान लो, ये क्या है? अधिक कोण। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे अधिक कोण। सरल कोण क्या होता है? 180 का कोण, एकदम एग्जैक्टली थीटा का मान क्या होगा? 180। सरल कोण मतलब एक सरल रेखा बनेगी। उसके बाद वृहद कोण क्या होता है? थीटा का मान 180 से अधिक व 360 से कम हो। जब कोण का मान 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, जैसे कि सपोज़ करो ये मान लिया, ये वाला जो कोण है वो 270 है, या फिर ये वाला मान लो कि ये 190 है, तो ये सारे कोण क्या होंगे? वृहद कोण होंगे। ठीक है, जो कि 180 से ज़्यादा हो और किससे? और 360 से कम हो, उसे हम ये बोलते हैं क्या? वृहद कोण। कोणों के बारे में भी समझ गए। अब और एक चीज़ जान लो, जैसे कि पूरक कोण, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पूरक कोण क्या है? जैसे कि ये मान लो ये θ1 है, ये मेरा θ2 है। जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, जब दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा ना, तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण। ठीक है, तो ये दो कोण आपस में क्या होंगे? पूरक कोण। अगला आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, ठीक है, इसमें क्या होता है? सपोज करो ये θ1 है, ये θ2 है। जब दो एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा ना, तब इन दोनों एंगलों को क्या बोला जाएगा? समपूरक कोण। ठीक है, जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हमें मिलता है, तो उन दोनों कोणों को हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, ये भी पता चल गया। और एक चीज़ जान लो, आसन्न कोण क्या होता है? आसन्न कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, मतलब जुड़े हुए। आसन्न का मतलब जुड़ा हुआ। जैसे कि ये और ये मान लो ये L है, ये M है, ये N है, ये θ1 है, ये θ2 है, मान लिए। देखो θ1 और θ2 बनाने के लिए ये वाला जो है ना, ये दोनों में है, इधर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसके साथ ये अटैच है। तो ये जो θ1 और θ2 है ना, वो आपस में क्या है? आसन्न कोण है, जुड़े हुए कोण है। ठीक है, जुड़े हुए कोण है। ठीक, अगला कुछ इम्पोर्टेंट आपको रिजल्ट बताना ज़रूरी है, जैसे कि रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? ठीक है, रैखिक युग्म क्या होता है? जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु का नाम यहाँ O बोलो, इधर मान लो ये P है,
ये Q है, ये R है, ठीक है। ये θ1 मान लेते हैं और इधर θ2। तो रैखिक युग्म में क्या होता है ना, रैखिक युग्म में θ1 और θ2 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। रैखिक का मतलब रेखा, और एक रेखा में कितने का कोण बनता है, 180 का कोण बनता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। एक और गुण लिख सकते हो आप, जब दो सीधी रेखा आपस में यूँ कटती हैं, जब दो सीधी रेखा आपस में कटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। आमने सामने के जो शीर्षाभिमुख कोण है ना, बराबर होते हैं जब दो सीधी रेखा आपस में कटेंगी। ठीक है, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। इन सब चीज़ों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको सब बता दिया है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं एकदम आसान वर्ड्स में। अब हमारी जो प्रश्नावली है उसे अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। उदाहरण आप खुद कर लीजिएगा, प्रश्नावली आप समझ जाओगे, उदाहरण तो ऑलरेडी हल किए हुए हैं, वो आप खुद भी कर सकते हो। अब ये जो किताब है मेरे पास पुरानी है, मेरे बच्चे जो उन्होंने खुद ही कर रखा है पहले से सवाल, इन्हीं में थोड़ा ना मातुब्बरी कर दिया उन्होंने। प्रश्नावली 6.1 कह रहे हैं आकृति 6.13 में, ये 6.13 है, ए बी और सी डी, देखो ये ए बी है और ये सी डी है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। ए ओ सी और बी ओ ई 70 डिग्री है और बी ओ डी 40 है, बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए, प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। चलिए मैं आपको चित्र बनाकर दिखाता हूँ क्या बोल रहे हैं। प्रश्नावली हमारी कितनी है, ये 6.1, क्लास 9th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.1, ठीक है। इनको हमें करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको चित्र बना कर दिखाता हूँ, ये गया, ये गया, ये, क्योंकि इसमें हौच पौच है ना, मैं आपको चित्र प्रॉपर बना के समझाता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सभी चैप्टर बच्चों मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, ठीक है। ये है, हमें दिया क्या है, देखो जो दिया है वो लिख रहे हैं हम। दिया हमें है एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, कितना दे रखा है, 70 डिग्री। अब एंगल कैसे देखते हैं, ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला एंगल, बी ओ ई, बी ओ ई, इन दोनों एंगल का जो योगफल है वो हमें 70 दे रखा है। वह और क्या दे रखा है कि जो बी ओ डी है वो हमें दे रखा है 40। देखो बी ओ डी ये हमें दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, ओके। चूंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, डायरेक्ट नहीं करना है, सब कुछ लिख के करना है। तो ये वाला 40 है तो ये वाला भी क्या होगा, 40 होगा, अर्थात बी ओ डी का मान, बी ओ डी का मान ए ओ सी के बराबर होगा, और बी ओ डी का मान पहले से ही 40 दे रखा है, तो ए ओ सी का मान भी कितना आ गया, 40, ठीक है। इसका मान भी कितना आ गया, 40, तब जाके लिखा मैंने। अब हमें देखो ये वाला एंगल भी निकालना है, ठीक है ना, और ये देखो एक रेखा है, तो रेखा में जो आसन्न कोणों का योग होता है रिजु रेखा में, वो कितना होता है, 180 होता है। चूँकि रिजु रेखा ए बी में, ठीक है, कैसे लिखेंगे, ए ओ सी प्लस सी ओ ई ई ओ बी, ठीक है। कितना दे रखा है, कितना आएगा, 180 आएगा, ओके। परंतु
ये एंगल तो चलो निकालना है, ये वाला तो नहीं पता है, परंतु क्वेश्चन में दे रखा है कि इसको और इसको जोड़ोगे तो 70 आएगा, तो उसका उपयोग कर लो, है ना, उसका उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद क्या लिखोगे, चूँकि AOC प्लस BOE 70 दे रखा है, AOC आपने 40 निकालना है, 40 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो BOE कितना निकल जाएगा, 30। ठीक है, तो BOE कितना आ गया, 30। तो देखो ये मेरा 40 है, COE ये मेरा 30 है। ठीक है, ये प्लस 40 होते 70, 70 है, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो COE कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। COE कितना जाएगा, 110 डिग्री। क्या आपको COE निकालना था, COE का प्रतिवर्ती निकालना है, COE नहीं निकालना है। तो आप क्या निकालोगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रतिवर्ती COE। प्रतिवर्ती निकालने के लिए ना, जिस भी एंगल का प्रतिवर्ती निकालना है 360 में से COE घटा दो। COE कितना आया था, 110, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 250। प्रतिवर्ती को अंग्रेजी में रिफ्लेक्स बोलते हैं, तो हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना था COE का। जिस किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो, प्रतिवर्ती निकालना हो, उसको बस 360 में से घटा दो, बस। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये आकृति 6.4 है, 1/4 है, MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो MN बिंदु है O पर कट कर रही है। ठीक है, POY 90 दे रखा है, ये 90 है, और AB का जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो हमें C का मान ज्ञात करना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है। मैं आपको चित्र बना देता हूँ। गड़बड़ कर दिया क्या। ठीक है, इधर अपन का 90 डिग्री है। ठीक, चित्र मैंने गड़बड़ कर दिया भाई, हो गई गड़बड़ हमसे। ये हम चित्र बनाने में ये हैं, हाँ अब सही बना है। ये मेरा M है, ये मेरा P है, ये मेरा X है, ये मेरा Y है, ये मेरा N है, ये मेरा O है, ये मेरा C है, ये मेरा B है, ये मेरा A, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 90 डिग्री है। चिन्ह है होता है 90 अंश का चिन्ह, यही होता है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा ही हमारा क्या दिया है वो लिख लो। दिया क्या है कि जो एंगल POY है वो हमें 90 डिग्री दे रखा है। देखो POY ये 90 अंश ऑलरेडी दे रखा है। फिर हमें क्या दे रखा है कि A/B हमें दे रखा है 2:3। तो यहाँ लिख देना, माना अनुपात जब भी हो 2x और B क्या हो जाएगा, 3x। आपको x निकालना है। देखो अगर ये 90 है तो इस तरफ भी तो 90 होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा है। चूंकि ऋजु रेखा XY में आसन्न कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। A प्लस B ये 90 किसके बराबर होगा, 180। ये 90 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, तो A प्लस B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। सो देखो A का मान कितना माना है आपने, 2x, B का मान माना है 3x, यहाँ से आ जाएगा 5x, उधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस बोल रहा हूँ, ये गुणे में इधर आके बट्टी में आ जाएगा। 5 कम 5, 4 बचा 5 8 40, तो x का मान आ गया 18। अतः A और B निकाल लो फटाक से। A आपका 2x था, x आया 18, 18 दूनी 36। B आपका 3x था, x का मान कितना है 18, 18 दिया 54। ठीक है,
आपको ए बी नहीं निकालना है, आपको सी निकालना है। अब देखो ये एम एन रेखा में बी और सी एंगल को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180। सरल रेखा है, तो यहाँ लिखोगे पुनः ऋजु रेखा एम एन में। ठीक है, ऋजु रेखा एम एन में लिख दोगे तो ऋजु रेखा एम एन में क्या हो जाएगा, बी प्लस सी किसके बराबर आएगा, 180। बी का मान कितना है, 54। तो 180 में से 54 घटा दोगे, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 126। तो सी का मान कितना आएगा, 126 डिग्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आराम से हमने कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दे रखा है, तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ये हमारा चित्र है। ठीक है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, देखो चित्र बना लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है, इधर बड़ा हो T, इधर ये S पड़ा हुआ है और यहाँ पर P है। ठीक है, दिया क्या है, दिया है P Q R, P R Q के बराबर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये हम यूज़ करेंगे। सिद्ध क्या करना है हमें कि जो P Q S है वो किसके बराबर है, P R T के बराबर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये एक सरल रेखा है, दो आसन्न कोणों का योग कितना होगा, 180। यहाँ से भी तो वही होगा 180। तो लिखेंगे चूँकि रैखिक युग्म से, ऐसे लिख देंगे रैखिक युग्म से। देखो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर कितना आएगा, 180 डिग्री। फिर से देखो पी आर क्यू प्लस पी आर टी, इसका मान भी कितना आएगा, 180। अब ये भी 180 है, ये भी 180 है, मतलब दोनों चीज़ सेम चीज़ को प्रदर्शित कर रही है। तुलना कर दोगे समीकरण 1 तथा 2 से, ये चीज़ इसके बराबर ले लो, पी क्यू एस पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू प्लस पी आर टी। पी क्यू एस कहाँ है, ये चाहिए, पी आर टी ये चाहिए। ये दो अपन को नहीं चाहिए। ठीक है, बट पी क्यू आर की जगह पर आप पी आर क्यू लिख सकते हो समीकरण 1 से। ये तो चाहिए, इसको वैसे का वैसे रखो। पी क्यू आर की जगह पर हम रख सकते हैं पी आर क्यू, यहाँ पर भी पी आर क्यू है और इधर है पी आर टी। दोनों तरफ समान चीज़ होने पर कट जाता है, प्लस प्लस का सेम चीज़ें कट गए। यहाँ से क्या बचा, पी क्यू एस, इधर से बचा पी आर टी। हैंस प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा से देखो। ठीक है, जब एक एक स्टेप समझो तभी आगे बढ़ो। ठीक है, जब तक समझ में नहीं आता कुछ भी तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं अगर आकृति 6.16 ये आकृति है, x प्लस वाई वाई प्लस जेड है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी रेखा का मतलब क्या होता है, अगर कोणों का योगफल तुम 180 दिखा दे रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो बच्चा क्या है, रेखा है। तो वो बच्चों क्या है, रेखा है। अगर सीधा सीधा यही मतलब हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अब किसी भी तरीके से तुम अगर दिखा देते हो कि उनका योगफल 180 है तो बात बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, मैं चित्र बना लेता हूँ। ये यहाँ मेरा x, यहाँ मेरा y, यहाँ मेरा z और यहाँ मेरा w दे रखा है। ये c है, ये a, ये b, यहाँ o है ये वाला पॉइंट, और ये d। दिया है x प्लस वाई w प्लस z के इक्वल दे रखा है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर लेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AOB रेखा है। यानी कि अगर तुम x प्लस वाई को 180 दिखा देते हो तो ऑटोमेटिकली एक रेखा हो जाएगी, क्योंकि जब दो कोणों का योग 180 आता है तो वो लाइन ही होगी, वो सीधी रेखा ही होगी। ये अपन को सिद्ध करना है। अब देखो, एक चक्कर में सारे कोणों का मान कितना होता है, 360। चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। समीकरण ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ से x प्लस वाई और यहाँ के w प्लस जेड। तो w प्लस जेड के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, x प्लस वाई रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं रख दूँगा। ठीक है, w प्लस जेड के स्थान पर मान रखने पर ऐसे लिख देना, x प्लस वाई तो ऑलरेडी है। ठीक है, z प्लस वाई की जगह पे फिर से x प्लस वाई आ जाएगा, और इधर कितना है 360। x और x 2x, y और y 2y। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब गुणे में है इधर, तो इधर आके बट्टे में आ जाएगा, है ना। सो देखिए, भाग दोगे, 2 1 कम 2, 2 8 16 0। तो x प्लस वाई का मान क्या आ गया, 180। अतः AOB एक रेखा है। यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 5वें और 6ठे क्वेश्चन में। ये 5वां और ये 6ठा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। कह रहे आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। ठीक है, किरण OR PQ पर लंबे मतलब इधर 90 होगा। OP और OR के बीच में से OS एक अन्य किरण है, बीच बोला है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ बराबर होगी ROS। ठीक है, बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा इजी। चित्र को अच्छे से अनुमान लगाओ और देखना बहुत आसान है। ये R है, ये O है, ये Q, ये P और इस इधर से गया है आपका S। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध जो करना है वो हम लिख लेते हैं। क्या सिद्ध करना है, ROS 1/2 QOS POS। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना है। तो ये इसको हमें समीकरण नहीं मानेंगे, इसे तो हमें सिद्ध ही करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए, ROS है ना, ROS का ROS, इस कोण के लिए बात करनी है। चूँकि देखो, ROS को हम कैसे लिख सकते हैं, ROS हम कैसे निकाल सकते हैं, जब इस पूरे में से इसको घटा दोगे, इस पूरे में से जब इस वाले को घटा दोगे तभी निकलेगा ROS।
पूरे में से, यानी कि ऐसे लिख सकते हो POR माइनस किसको, POS। पुनः दोबारा मैं ROS लिख सकता हूँ, कैसे देखो, ROS फिर से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं SOQ में से, यहाँ चाहिए ना SOQ या QOS में से, इस पूरे में से अगर इसको घटा दूंगा तो इतना बचेगा। किसको घटाऊंगा, QOR को। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बट्टे में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में 2RS कैसे आएगा, जब इसको और इसको जोड़ोगे तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ROS प्लस ROS 2ROS, ये वाला POR माइनस की POS प्लस का QOS माइनस की QOR, ये चीज़ आ गई। अब आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 90 है, चूँकि इसका मतलब है ROQ या QOR किसके बराबर है, ROP। ठीक है, या POR जो लिखना चाहो, ये दोनों कोण आपस में बराबर है और किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ठीक है, QOR कहाँ है देखो, हाँ POR ये हो गया और QOR ये हो गया। देखो ये प्लस का ये माइनस का दोनों बराबर हैं, कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचा, प्लस का QOS और माइनस का POS। यहाँ दो गुणे में है, इसके आगे बट्टे में लग गया, यहाँ आ गया ROS बचा। यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखो, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करके अपना प्यार ज़रूर देना। ठीक है, कह रहे यह दिया है कि XYZ 64 डिग्री है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी गई सूचना से एक आकृति खींची है। चित्र नहीं दे रखा है, आपको चित्र खुद बनाना है। यदि किरण YQ ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती QYP के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बोल रहे हैं उसके आधार पर चित्र बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं, दिया है XYZ। ठीक है, हम एक चित्र बनाएंगे XYZ। यहाँ लिखा मैंने X, यहाँ लिखा मैंने Y, यहाँ लिखा मैंने Z। ठीक है, XYZ कितना दे रखा है, 64 दे रखा है। फिर क्या बोला, दी गई सूचना से एक आकृति, यदि YQ XY को P बिंदु तक बढ़ाना है, ये XY है, इसको P बिंदु तक बढ़ाना है, P बिंदु तक बढ़ा दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, YQ, ये Y है, मतलब कि कोई रेखा है कि यहाँ से YQ रेखा ZYP को समद्विभाजित करती है, मतलब बीचों बीच से बांटती है। YQ रेखा इस एंगल को दो हिस्सों में बांटती है, मतलब यहाँ पर अगर X होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, X होगा। समद्विभाजित करती है, तो ये अगर ये X कोण है तो बच्चा ये भी X कोण होगा। ठीक है, तो X पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि ऋजु रेखा PYX में XX यानी कि 2X प्लस 64 किसके बराबर होगा, 180। प्लस के तरह के माइनस करोगे, 10 में से 4 घटाओगे 6, 8, 7 में से 1 16, 116 बचेगा। 2 पंजे 10, 2, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 58 आ गया X का मान।
58। तो हमसे क्या बोला था, किसके किसके मान निकालो, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है। एक्स वाई क्यू क्या होगा, एक्स प्लस 64, तो एक्स कितना है मेरा 58 और ये 64, जोड़ो 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12, तो पहला आंसर आ गया 112। फिर क्या बोल रहा है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी यानी कि एक्स 58, उसका क्या निकालना है, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी यानी कि 360 में से आपको x को घटा देना है। प्रतिवर्ती की निकालनी 360 में से माइनस करते हैं, कितना है 58 घटा दो, तो यहाँ से 2, ठीक है। इसने हासिल दिया था 5 में से 5 गया 0 और ये 302, आंसर कितना आ जाएगा 302। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमने आराम से पूरी सरल तरीके से कर ली। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करके अपना प्यार ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक की चाहिए। क्लास 9, 10, 11, 12 की मैथमेटिक्स चैनल पर ऑलरेडी कंप्लीट है।